गुड। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिलों में तैनात डीएम व एसपी को सीयूजी नंबर दिए गए ताकि विषम परिस्थितियों में जनपद के प्रत्येक व्यक्ति उनसे संपर्क करके अपनी बात कह सकें। लेकिन देखने को मिला है कि जब डीएम या एसपी जनपद में अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो उस समय वो जनता के हितों की सभी बात करते हैं और जनप्रतिनिधियों को भी आश्वासन देते हैं कि वो उनकी कसौटी पर खड़े होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है और उनका सीयूजी नंबर उनके अर्दली, ड्राइवर या अन्य लोगों के हाथ में आ जाते हैं, खास तौर से एसपी के पीआरओ के पास उनका सीयूजी नंबर रहता है। इससे लोगों को समस्या होती है और उनकी समस्या का समय से निराकरण नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, यूपी के जिलों में तैनात डीएम और एसपी को अपने सीयूजी नंबर वाला फोन अर्दली और ड्राइवर को पकड़ा देने की आदत में सुधार करना होगा। यह आदेश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। उनका साफ कहना है कि जनता के हितों की बातें प्राथमिकता से सुनी जाएं और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सीयूजी पर आने वाली कॉल को डीएम व एसपी खुद रिसीव करें। आपने देखा होगा अभी प्रदेश के डीएम एसपी को फोन लगाएं तो उनके चपरासी अर्दली या स्टेनो उठा लेते हैं और साहब तो बड़ी देर में मिलते हैं। समस्याएं सुने और कैंप ऑफिस से अधिक समय कार्यालय को दें। सीएम ने यह भी कहा कि कॉल रिसीव की जा रही है, इसकी टेस्ट कॉल से पड़ताल भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह एक अच्छा संदेश है और अगर प्रदेश के एसपी डीएम अपने फोन उठाने लगे तो 50% से अधिक समस्याओं का समाधान लोगों का हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सरकार जन सुनवाई और समस्याओं के निस्तारण को लेकर गंभीर है। जिलों में डीएम व एसपी के कार्यालय से कोई भी फरियादी निराश होकर न लौटे। अभी देखते होंगे आप कि जिलाधिकारी या एसपी के एप्लीकेशन जाती है, उस पर सिर्फ एक शब्द लिख दिया जाता है, नियमानुसार कार्रवाई करें, और नियम अनुसार कार्रवाई महीनों तक नहीं होती। डीएम और एसपी अपने सीयूजी नंबर पर आने वाली हर फोन कॉल को खुद रिसीव करें, उनका जवाब जरूर दें। इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल शुरू कर दें और एक निश्चित समय दिया गया कि इतने समय में यह आदेश लागू हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आदेश लागू हो गया। सीएम ऑफिस से टेस्ट कॉल भी आएगी, आ रही या नहीं आ रही इस मामले में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है और वह जांच का दायरा निश्चित किया जाएगा। आदेश का पालन हो रहा है या नहीं यह भी देखा जाएगा। सीएम कार्यालय में
लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए आला अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। दोस्तों, जिले में तैनात अधिकारी अपने कैंप ऑफिस की अपेक्षा कार्यालय में अधिक से अधिक समय दें, लेकिन एक निश्चित समय। अपनी समस्या लेकर आने वाले फरियादियों से मर्यादित व्यवहार करें, समस्याएं सुनें और स्थायी समाधान करने का प्रयास करें। डीएम सीएम योगी ने कहा कि सरकार जनता के लिए है, ऐसे में जनता की सुविधा, उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। दोस्तों, डीएम एसपी तो छोड़िए, उप जिलाधिकारी जो तहसीलों पर तैनात हैं वो भी आपको बता दें अपने सीओजी नंबर नहीं उठाते। और खास तौर से जो आईएएस जिनको विभिन्न जनपदों में एसडीएम पद पर तैनाती की गई, वो तो भगवान भरोसे ही जनता की समस्या को सुनते हैं। अधिकांश ट्रेनिंग आईएएस फोन नहीं उठाते। इतना ही नहीं, जनपदों में ढेर लग रहा है समस्याओं का, उनका निराकरण नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, किसी की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, कोई अपनी समस्याओं को लेकर यहां वहां भटक रहा है, परंतु कुछ लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन अधिकतर समस्याएं जस की तस स्थिति में पड़ी रहती है। देखना यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह आदेश हमारे प्रदेश के कितने डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी पालन करते हैं और कितने लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, यह बात तो डीएम, एसपी, एसडीएम या एडीएम तक ही सीमित नहीं है। जनपद के हर बड़े अधिकारी पे सीओजी फोन है, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो। अधिकांश विभागों के अधिकारी अपने फोन या तो स्विच ऑफ कर लेते हैं या फिर वो फोन भी उनके अर्दलियों के पास होते हैं। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और इसीलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। अगर इन आदेशों का समय से पालन हुआ तो यह पक्का है कि हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। मैं मुकेश सौदेनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।